बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस व्लॉग में हम अलास्का समिट डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बताता चलूँ। 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया और रशिया ने मौक़िफ़ ये दिया कि यूक्रेन जो है वो नेटो में शामिल होने जा रहा है। नेटो में क्यों शामिल होने जा रहा है, क्यों जो है रशिया को इस पर एतराज़ था? क्योंकि नेटो जो है ये यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन कंट्रीज़ का एक अलायंस है और इसका आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर नेटो मेंबर कंट्री पर किसी ने भी हमला किया तो वो सारे नेटो कंट्रीज़ पर हमला होगा। तो उसमें जो है काफ़ी कंट्रीज़ हैं, तो ये हमला जो है उसी पर तस्वुर होगा, तो फिर वो उसका रिस्पांस जो है वो सब मिलकर देंगे। और इसमें रशिया शामिल नहीं है। नेटो का एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि रशिया को काउंटर करे, तो इसमें रशिया शामिल नहीं है। तो जब यूक्रेन ने नेटो में शामिल होने की कोशिश की तो रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया कि ये तो हमारे एक बॉर्डर कंट्री, हमारे बॉर्डर के साथ है और ये वंस सोवियत यूनियन का हिस्सा थी। अब ये किस तरह जो है नेटो कंट्रीज़ में जो है वो शामिल होगा? अगर ये नेटो अलायंस में शामिल हो गया तो फिर तो नेटो कंट्रीज़ जो है, नेटो की जो अलायंस है वो तो रशिया के बॉर्डर तक आ जाएगी। तो ये तो हमारे लिए ख़तरा है। तो इसलिए रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया। और अब जो है ये अलास्का समिट जो हुई ये डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान हुई और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के दरमियान हुई। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ और यूक्रेन के बिहाफ पर बात कर रहे थे रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से। डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी के हवाले से बात कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीतने से पहले कहा था कि मैं जब इलेक्शन जीत जाऊं तो रशिया यूक्रेन वार जो है इसकी मैं सीज़ फायर कर दूंगा, इस रशिया यूक्रेन वार को मैं ख़त्म कर दूंगा। तो कब का इलेक्शन जीत चुके, लेकिन अभी तक सीज़ फायर जो वो नहीं हुई, जंग बंदी अभी तक यूक्रेन और रशिया के दरमियान अभी तक जंग बंदी नहीं हुई। अब अलास्का समिट में रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने कुछ कंडीशंस रखे कि अगर ये कंडीशन यूक्रेन मानती है तो फिर हम जो है तब सीज़ फायर होगी। वो कंडीशन ये थी, पहला कंडीशन ये था कि यूक्रेन जो है ये नेटो का मेंबर नहीं बनेगी, यूक्रेन जो है ये न्यूट्रल रहेगी। दूसरा कंडीशन रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने ये रखा कि यूक्रेन जो है इसने डी वेपनाइजेशन करनी है। डी वेपनाइजेशन मीन के नेटो कंट्रीज़ ने, नेटो अलायंस की जो कंट्रीज़ है, स्पेशली यूएस और यूके ने, इसने अगर यूक्रेन को कुछ वीपन्स दिए तो वो वीपन्स यूक्रेन ने वापस करने होंगे ताकि हमारे बॉर्डर पर यूक्रेन से रशिया को कोई ख़तरा ना हो। तीसरी शर्त ये रखी रशिया के प्रेसिडेंट ने कि जो टेरिटरी कैप्चर की गई है वो वापस रिटर्न नहीं की जाएगी। और चौथी शर्त ये रखी कि नेटो जो है वो मज़ीद एक्सपेंशन नहीं करेगी। अब इसके बाद जो है वो ट्रंप ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में उसने कहा कि जंग बंदी जो है, सीज़ फायर जो है, ये यूक्रेन के हाथ में है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चला कि रशिया ने बहुत सख्त कंडीशंस रखी और ट्रंप फिर भी कह रहे कि ये यूक्रेन के हाथ में। तो इससे ये पता चला कि ट्रंप जो है वो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को जो है मनाने में नाकाम रहे। यानी अभी तक जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नाकाम रहे हैं सालिसी किरदार अदा करते हुए बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। उसने तो कहा कि यूक्रेन के हाथ में है, तो ये इतने सख्त शराइत जो है ये यूक्रेन और उसके साथ जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ वो कैसे इस शराइत को मानेंगे। दूसरी बात ये कि नेटो की जो समिट हुई उसकी मेजर ऑब्जेक्टिव ये थी, डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखी गई थी कि यूरोपियन लीडर्स ने भी डिमांड की और जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उसने, ज़ेलेंस्की ने, इसने भी डिमांड किया कि सीज़ फायर हो जाए लेकिन अनकंडीशनल। ये पहले से नेटो समिट का ये मेजर ऑब्जेक्टिव था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को तो ये पता था कि अनकंडीशनल। फिर भी पुतिन ने जो है वो कंडीशंस रखी। मुज़ाकरात जो है वो अभी जारी हैं और वो जो है सीज़ फायर भी नहीं हुई और ये कंडीशन पुतिन ने जो है डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखे। तो इसका मतलब ये कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अभी तक जो है वो नाकाम रहा है इस सीज़ फायर करने में। दूसरी बात ये कि यूरोपियन कंट्रीज़ और ज़ेलेंस्की ये इसके बाद, अलास्का समिट के बाद, ये जो है डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप से इनकी मीटिंग चल रही है, जिसकी जो है वो जिस वक्त मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो अभी उसकी जो आउटकम्स है वो अभी नहीं आई। मीडिया पर जो है अभी उसकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई। तो उसकी जो आउटकम्स हैं होंगे, उस मीटिंग के जो आउटकम्स होंगे उससे भी हाँ अंदाज़ा होगा कि ये किस तरफ जो है वो बात जा रही है, सीज़ फायर होती या नहीं होती। रशिया नहीं, यूक्रेन और उसके साथ यूरोपियन कंट्रीज़ वो इन शराइत को मानने के लिए तैयार है, यानी जो रशिया ने रखे हैं। रशिया ने तो शराइत रखे, उसके साथ उसने कहा कि सीज़ फायर तब होगी जब ये कंडीशन मानी जाएंगी, लेकिन ये कंडीशन मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन और उसके साथ यूरोपियन कंट्रीज़ मान ले। तो फिर क्या होगा? ये जंग इसी तरह जारी रहेगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रशिया यूक्रेन वार को ख़त्म करने में अभी तक फ़िलहाल नाकाम है। आगे क्या होता है वो आने वाले दिनों में जो है पता चलेगा। दूसरी कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की ये भी है कि अगर मैं ये सीज़ फायर कर दूं तो शायद मैं ये सीज़ फायर जो है रशिया और यूक्रेन के दरमियान, शायद ये मेरे लिए नोबल पीस अवार्ड जो है, नोबल पीस प्राइज़ जो है
उसके मिलने में शायद मेरे जो है वो काम आए। तो इस वजह से भी जो है वो कोशिश कर रहे हैं, नोबेल पीस प्राइज़ हासिल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कोशिश कर रहे हैं। अ, आगे क्या होता है इसका पता जो है वो आने वाले दिनों में ही लगेगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।